हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 के बारे में। विंडोज़ 11 में काफ़ी सारे नए मॉडिफिकेशंस किए हैं, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, ऑप्टिमाइजेशन किए हैं, जैसे कि नया स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन सेंटर्स एंड सिस्टम ट्रे, रीडिज़ाइन टास्क बार, राउंडेड कॉर्नर्स एंड वेरियस अदर फीचर्स एज वेल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखनी पड़ेंगी, आपको सर्च करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर का मैक्सिमम उसके फ़ीचर्स का, उसके पोटेंशियल का यूज़ कर पाएँ। इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 के इन्हीं फ़ीचर्स के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने कंप्यूटर में और वहाँ पे ओपन करेंगे हम सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे और पर्सनलाइजेशन टैब के अंदर हम जाएंगे बैकग्राउंड ऑप्शंस में। बैकग्राउंड ऑप्शंस में हम अपने कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड्स सेट कर सकते हैं, उनके नए इमेजेस को सेट कर सकते हैं, अपने सॉलिड कलर्स सेट कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसे हम अपने डेस्कटॉप के काफ़ी गुड लुकिंग और बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने बैकग्राउंड में जाना है और वहाँ पे जो ऑप्शंस है पिक्चर्स, सॉलिड कलर्स एंड स्लाइड शो का, उसमें से आप कुछ भी अपने कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हमको कुछ कंट्रास्ट थीम्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिस्ट है कंट्रास्ट थीम्स है, उन्हें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और उसे अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नहीं करना है यूज़ तो हम फिर से, अगर हमने अप्लाई किया है तो इस ऑप्शन को नन करके फिर से अप्लाई करेंगे और वो कंट्रास्ट थीम्स हमारे कंप्यूटर से फिर से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम करेंगे, कलर्स को हम यहाँ पे कुछ एक्शन कलर्स प्रोवाइड किए हैं इस बार विंडोज़ 11 में, और जो काफ़ी अच्छे और ब्राइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर्स हैं ये। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अपने स्टार्ट मेनू सेटिंग्स या एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो उनका इफ़ेक्ट हम हमारे एलिमेंट्स में दिखे, तो आप उन कलर्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको चूज़ करना है उसे टिक करिए और वो कलर्स जो है हमारे उस एक्शन में, हमारे उस एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है थीम्स। अगर हमारे कंप्यूटर में हम कुछ थीम्स अप्लाई करना चाहते हैं जिससे ये हमारा विंडोज़ जो है और गुड लुकिंग हो और अच्छा लगे हमको, तो ये अगर हमको करना है तो इसके लिए हम थीम्स में जाएंगे और वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ऑलरेडी 6 से 7 सिक्स थीम्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। उनमें से आप, अगर आपको अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ब्राउज़ थीम्स में जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में से कुछ नए थीम्स को डाउनलोड करके भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी थीम्स के अंदर हमें मिलता है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स का। यहाँ पे अगर हमें डेस्कटॉप में कुछ आइकॉन्स प्लेस करने हैं तो उन्हें टिक करेंगे और वो आइकॉन्स हमारे डेस्कटॉप में प्लेस हो जाएंगे। तो इनकेस अगर हमें नहीं चाहिए दिस पीसी कंट्रोल पैनल या नेटवर्क या रिसाइकल बिन का आइकॉन, तो हम फिर से वही ऑप्शन थीम्स के अंदर में जाएंगे और थीम्स के अंदर हम डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स ओपन करेंगे और उस टिक को, जो भी आइकॉन्स हमें डेस्कटॉप में चाहिए उसे हम टिक करेंगे और अप्लाई करेंगे और वो आइकॉन्स हमारे डेस्कटॉप से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको दिस पीसी या कंप्यूटर का आइकॉन चाहिए तो आप उसे टिक करिए, अप्लाई करिए, ओके करिए और वो आइकॉन्स आपको मिल जाएगा। जिससे हम अगर बार बार दिस पीसी का यूज़ करते हैं, ड्राइव्स ओपन करते हैं, तो आप इसे डायरेक्टली ओपन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है पर्सनलाइजेशन में स्टार्ट ऑप्शन, और स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम देखते हैं, स्टार्ट मेनू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पावर बटन्स के लेफ्ट में हमें कोई भी आइकॉन अभी नहीं दिख रहा है। तो स्टार्ट टैब में जाने के बाद हम फोल्डर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू की लेफ़्ट साइड में हमें इनमें से किसी फ़ोल्डर्स को अगर प्लेस करना है, फाइल एक्सप्लोरर, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस, ये सारे फ़ोल्डर्स को अगर हम अपने पावर बटन्स के लेफ़्ट में स्टार्ट मेनू में प्लेस करना चाहते हैं जिससे हम ईज़िली एक्सेस कर पाएँ, क्विकली एक्सेस कर पाएँ, तो ये काफ़ी अच्छा और फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट में, जो माइक्रोसॉफ्ट का, जो हमें इन फ़ोल्डर्स को एक्सेस करना, हमें काफ़ी ईज़ ऑफ एक्सेस यहाँ पे करके देता है। तो ये हमें कर लेना चाहिए जिससे हम आसानी से उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें।
और अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें वन बाय वन उस टॉगल्स की को ऑफ़ करना है और वो आइकॉन्स वहाँ से हमारे डिसअपीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे टास्क बार की सेटिंग्स, और टास्क बार की सेटिंग्स ये माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार सेंटर में इसका अलाइनमेंट किया है जो कि काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन आपको वही विंटेज पहले का ही पसंद है लेफ़्ट साइड में, तो हम इसे टास्क अलाइनमेंट में जाके लेफ़्ट में क्लिक करेंगे और हमारा एक जो टास्क बार है स्टार्ट मेनू है वो सारे लेफ़्ट में प्लेस हो जाएंगे। अभी के लिए हम इसे सेंटर में रहने देते हैं और इसमें का जो अगला ऑप्शन है टास्क बार का वो है हाइड एंड शो टास्क बार। तो अगर ये टास्क बार का पैनल है, अगर हम चाहते हैं कि हम ये पूरा हाइड कर दें या तो हम इसे टिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। लेकिन ये जब भी हम माउस वहाँ पे ड्रैग करेंगे तो वो हमें शो होगा। तो इस तरह से हम इस फीचर्स का अपने परफॉर्मेंस, अपने वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो है हमारा पर्सनलाइजेशन के अंदर डिवाइस यूजेस का। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता सकते हैं कि हम ये डिवाइस किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको इसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये कुछ थे पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स, और इसके बाद हम जाएंगे अपने ऐप्स की सेटिंग में। और ऐप्स में जाने के बाद हम यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स प्रीलोडेड हमें यहाँ पे इंस्टॉल मिलेंगे, जिसे हम ड्रैग करके माउस कर्सर को देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी एप्लीकेशंस को अगर चाहते हैं कि वो हमें नहीं चाहिए, रिमूव करना है, तो आप 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वो एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा। और इन्हीं ऑप्शंस में इस बार अगर विंडोज़ 10 में अर्लियर हम करते थे बैकग्राउंड ऐप्स को ऑफ़, तो हम सारे एक ही टॉगल किसी सारे ऐप को ऑफ़ कर सकते थे। लेकिन अभी विंडोज़ 10 में हमें 3 डॉट्स में क्लिक करना है और एडवांस ऑप्शन में जाना है और वन बाय वन हमें हर एक एप्लीकेशन में ये करना पड़ेगा। और वहाँ पे बैकग्राउंड ऐप एंड परमिशन में जाके हम उसको नेवर करेंगे तो वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग होना उसका ऑफ हो जाएगा। तो ये हमें हर एक में इंडिविजुअल में जाके ये प्रोसेस अभी करनी पड़ेगी। तो ये इस बार माइक्रोसॉफ्ट का मेरे हिसाब से तो ड्रॉबैक है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में जाके इसको अप्लाई करना काफ़ी हेक्टिक वर्क है ये। तो आपको करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऐप्स में भी हमें जो भी एप्लीकेशन को एज ए डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो वहाँ भी हमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी उसकी एप्लीकेशंस की। सपोज हमको क्रोम यहाँ पे सेट करना है तो आप यहाँ पे मोजिला का एक पूरा लिस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज का पूरा लिस्ट है। हमें वो हर एक जगह पे जाके उसको क्रोम को सेट करना पड़ेगा। तो ये भी पहले की अपेक्षा मुझे ड्रॉबैक सी लगता है, क्योंकि विंडोज़ 10 में हम एक ही बार सेट करना था और वो सभी जगह पे अप्लाई हो जाता था। नेक्स्ट हम कर सकते हैं ऑफलाइन मैप्स की सेटिंग्स अपने न्यू इंस्टॉल्ड विंडोज़ 11 मशीन में। और इसे करने के बाद हम फिर से जाएंगे ऐप्स में और यहाँ पे हम करेंगे अपने स्टार्टअप ऐप्स की सेटिंग्स। ऐसे ऐप्स जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हम विंडोज़ यूज़र को लॉगिन करते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि वो ऐप्स ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएं बैकग्राउंड में या स्टार्टअप के दौरान ही, तो हम यहाँ से उनको टॉगल्स की को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे अपने सिस्टम्स ऑप्शन में, सेटिंग्स के अंदर सिस्टम ऑप्शन में, और यहाँ पे हम सेट करेंगे नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स को हमें कर लेना चाहिए, तो जिससे हमें किसी प्रकार का अलर्ट्स नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई नोटिफिकेशंस अलर्ट्स नहीं आए तो हम इसे यहाँ से सेट कर देंगे। इसे आप सेट करने के बाद जो नेक्स्ट कर सकते हैं अपने न्यू इंस्टॉल्ड विंडोज़ 11 में वो है फोकस असिस्ट। इसे भी हम कर देंगे। और इस तरह से अगर हम नहीं चाहते कुछ डिस्टरबेंस हो हमारे काम के दौरान तो हम इसे ऑफ़ कर लेंगे। और नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए वो है यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में, जो हमें नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे हम जाएंगे इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन में। तो अगर हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसे भी कर देंगे ऑफ। इसके
उसके बाद इसी पर प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में हम जाएंगे और डायग्नोसिस एंड फीडबैक ऑप्शन को ऑफ़ करेंगे और फीडबैक फ्रीक्वेंसी को हम करेंगे नेवर। तो ये हमें कर लेना चाहिए अपने न्यू इंस्टॉल्ड विंडोज़ 11 मशीन में, और एक्टिवेट एक्टिविटी एंड हिस्ट्री में हमें वो टिक को हटा देना है, और हिस्ट्री को अगर हमारी है तो उसे कर देना है क्लियर। उसके बाद हमें लोकेशंस में जाना है, और हम अपने नहीं चाहते लोकेशन शेयर करना, तो हम हर एक एप्लीकेशन का लोकेशन टॉगल की को ऑफ़ करके स्टॉप कर देंगे। तो ये भी हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं डायग्नोसिस एंड फीडबैक और ये सारे ऑप्शंस करने के बाद जो हमें करना है, अपने एक्सप्लोरर में जाना है, और वहाँ पे हमें जो ड्राइव्स है, अगर हमने न्यू परचेज़ किया है, हमने अभी इंस्टॉल किया है और हमने एक ही पार्टीशन क्रिएट किया है, तो हमें वहाँ पे एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेना चाहिए। इसके लिए हम स्टार्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और अगर हमारे पास एक ही पार्टीशन है तो यहाँ से हमको स्ट्रिंग करेंगे। अगर आपके पास दूसरी हार्ड डिस्क भी आपने इंस्टॉल की है, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 TB का एक दूसरा हार्ड डिस्क इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम एक नया पार्टीशन यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट। तो यहाँ पे अभी अनअलोकेटेड शो कर रहा है, इसे हम करेंगे उस अनलोकेटेड स्पेस में राइट क्लिक और न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम पूरा पार्टीशन ले लेते हैं अभी के लिए और नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। फिर आपको वॉल्यूम लेवल टाइप करना है, आप टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से हमें हमारे कंप्यूटर में एक नया पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपके पास से दूसरा हार्ड डिस्क भी अपने लैपटॉप में लगाया है, पीसी में लगाया है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही ड्राइव है सपोज़, तो अगर आपके पास 1 TB का एक ही ड्राइव है और उसी ड्राइव में आपका OS भी है, तो हमें बेटर सजेशन यही है कि आप एक और पार्टीशन क्रिएट करें जिसमें आप डेटा सेव करके रखें, और जिससे कि आपका OS में कुछ बग्स या कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्रैश होता है, तो आप उसी ड्राइव को फॉर्मेट करके आप उसी पार्टीशन में उस पार्टीशन को फॉर्मेट करके आप फिर से विंडोज़ 11 पे इंस्टॉल कर सकें। और इस कंडीशन में हमारा डेटा जो हमने दूसरे ड्राइव में सेव किया हुआ है वो सेफ रहे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको ये सेटिंग्स भी आपके न्यूली इंस्टॉल्ड विंडोज़ 11 में या न्यूली परचेज लैपटॉप में कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो सेटिंग्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। तो इसके लिए हम सर्च में जाते हैं और वहाँ लिखते हैं क्रिएट रिस्टोर पॉइंट ऑप्शंस को। यहाँ पे जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे हमको सी ड्राइव सर्च करना है जिस ड्राइव में हमारा विंडोज़ इंस्टॉल है, और उसे हम यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें टर्न ऑन करना है, एंड हमें यहाँ पे स्पेस देना है कितने GB का हमको यहाँ पे रिस्टोरेशन साइज़ के लिए देना है। तो वो GB हम अपने वो स्पेस हम यहाँ पे सेट करने के बाद अप्लाई और ओके करेंगे। और ये रिस्टोर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन केस इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और उसका नाम लिख के रिस्टोर पॉइंट का और इसे ओके कर देंगे, और यहाँ पे प्रोसेस होगा रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएशन का, और उसके बाद सक्सेसफुली कंप्लीटेड का मैसेज आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन केस आपके कंप्यूटर में बग्स आते हैं कुछ अपडेट्स की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से आपका कंप्यूटर या OS क्रैश हो जाता है, तो आप उस बैक डेट में कंप्यूटर को रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, और आपके कंप्यूटर को विदाउट एनी डेटा लॉसेस और या किसी प्रॉब्लम के फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें न्यूली इंस्टॉल्ड या न्यूली परचेज लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन में पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद हमें जो ऑप्शन में जाना है वो है हमारा सेटिंग्स, और वहाँ पे सिस्टम के अंदर स्टोरेज में जाएंगे और स्टोरेज सेंस को हम करेंगे यहाँ पे ऑन। ये हमारे कंप्यूटर से जो टेम्पररी फाइल्स हैं, जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं, उसको ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम डिलीट करता रहता है। तो इसे हम अगर ऑन कर देते हैं तो ये एक अच्छा सजेशंस रहेगा। तो इसे भी हम अपने लैपटॉप में कर देंगे ऑन। नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो है हमारा कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम वहाँ पे पावर ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम पावर जो है सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस, और यहाँ पे जो पावर प्लान है हमारा, वहाँ पे अगर एडिशनल प्लान में क्लिक करेंगे और हाई परफॉर्मेंस प्लान को सेलेक्ट करेंगे।
इन केस यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस प्लान शो नहीं होता है तो क्रिएट न्यू प्लान में जाएंगे, क्रिएट अ पावर प्लान, और वहाँ पे हम हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके अपना एक नया प्लान क्रिएट कर लेंगे। तो हमने ये किया है क्रिएट, हमारे नाम लिख लेते हैं हमारे चैनल का एस टेक प्रो। और इस तरह से ये पावर प्लान क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद हमें वो प्लान्स हमें यहाँ पे शो होगा और जिसे हम टिक करके सेलेक्ट रखेंगे, और इस तरह से वो प्लान्स हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा MS कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हम जाएंगे सर्विस टैब में और हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस को टिक करेंगे, और जो भी यहाँ पे अनवांटेड सर्विसेज हैं एप्लीकेशंस की हम सारे को यहाँ से कर देंगे डिसेबल, ऑल पे क्लिक और अप्लाई ओके कर देंगे। और इसके बाद जो हमें करना चाहिए और वो है हमारे डिवाइस मैनेजर में, और डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम वहाँ पे अपने जो डिवाइस इंस्टॉल्ड हैं उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, ड्राइवर्स हैं, उसको हमें कर लेना चाहिए 1 बाय 1 अपडेट, जिससे कि उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को वर्किंग के लिए उसका जो सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए और आपका कंप्यूटर स्मूथली वर्किंग करता रहे। तो आप इसे यहाँ पे टिक करेंगे, और जिस भी हार्डवेयर को आपको अपडेट करना है उसका ड्राइवर उस पर एक्सपांड करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट करने के यहाँ पर जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से हम अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सेटिंग्स करना है वो है हमारी अपडेट, विंडोज़ अपडेट के लिए। इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पे लास्ट में हमको मिलेगा विंडोज़ अपडेट, और यहाँ से हमको अपने कंप्यूटर को टोटली कम्प्लीटली अपडेट कर लेना चाहिए, और अपडेट करने के बाद ही हमें उसको यूज़ करना चाहिए अगर हमने अभी इंस्टॉलेशन किया है या हमने नया लैपटॉप परचेज़ किया है। तो होप ये कुछ सेटिंग्स थी जिन्हें आप करने के बाद अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसकी वर्किंग को स्टेबल रख सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।